बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में गरीब युवा अन्नदाता और नारी पर किया फोकस। रघुवीर, रवि, रामवीर, नीलावती को सौंपा संकल्प पत्र। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले पीएम मोदी, कहा आज बीजेपी ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को जारी किया, हर गारंटी को संकल्प पत्र पर उतारा। आज भाजपा ने विकसित भारत के संकल्प पत्र को देश के सामने रखा है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। संकल्प पत्र में युवा भारत की तस्वीर है। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यह संकल्प पत्र विकसित भारत और हर वर्ग के लिए है। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी है, गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ की। संकल्प पत्र को सीएम योगी ने बताया मोदी की गारंटी। कहा गरीब युवा अन्नदाता और नारी के उन्नयन के लिए काम होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा 10 साल में हुए विकास के बड़े काम, हम देश की सेवा में समर्पित। संकल्प पत्र जारी करने से पहले बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा संकल्प पत्र देश के विकास का रोड मैप है। जनता से वादा किया गया था वो पूरा हुआ। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव के बिगड़े बोल, कहा देश की बागडोर चाय बेचने वालों को दोगे तो बेचने वाला ही बनोगे, कमा कर नहीं खा पाओगे। यूपी के मुजफ्फरनगर में दौरे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बीएसपी प्रत्याशी दारा सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो इसमें अमेरिका को लड़ने पे कंपेल हो जाना पड़ेगा। ऑलरेडी हो गया है जब उसने डिफेंस करके ईरान के मिसाइल्स और इनको गिराया है। तो ये चैलेंजेस है अमेरिका के सामने। बट इजराइल भी कुछ करेगा। हो सकता है अभी आज ना करे, कल ना करे, पर हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद इजराइल किसी एक टारगेटेड ईरानियन टारगेट पे फिर अटैक करेगा, क्योंकि अब दोनों की साख और प्रेस्टीज पे आ गया है ना। ईरान को ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स अपनी सरकार को कहते हैं कुछ करो, तुम्हारी प्रेस्टीज का सवाल है। उधर हूती, हिजबुल्ला, जितने भी इराकी मिलिशियाज हैं, वो देख रहे हैं ईरान तो हमारा बॉस है और ईरान पे अटैक हो गया, ईरान कुछ नहीं कर रहा है, तो ईरान की तो साख पे बात आ गई ना। तो ईरान को तो करना पड़ा ये एक तरह से। अब इजराइल पे हो गया है, तो अब इजराइल भी कुछ करेगा। कब करेगा, क्या करेगा, कह नहीं सकते। ठीक है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन सर भी हमारे साथ हैं। सर, मेरे 2 छोटे सवाल आपसे हैं। पहला ये कि ईरान ने इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस क्यों नाम दिया है, पहला। और दूसरा ये कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि अब दुनिया युद्ध झेल नहीं पाएगी। आपने 2 उचित सवाल उठाए हैं। पहला, ये ऑपरेशन का नाम क्यों इस प्रकार रखा हुआ है। देखिए, मेरे को लगता है ये ट्रू प्रॉमिस इसीलिए बोला है क्योंकि उन्होंने वादा किया था वर्ल्ड के सामने और पूरी दुनिया ने सुना है कि वो रिटेलिएशन मेजर करेंगे। तो एक ऑपरेशन का जो नाम ट्रू प्रॉमिस है, मतलब उन्होंने करके दिखा दिया ट्रू प्रॉमिस, और अपने लोगों को भी मैसेज कर दिया है कि हमने ये करके दिखा दिया है और इजराइल हमारा स्टेटेड दुश्मन है और इसीलिए ये हमने हमला किया है। अब सवाल उठता है कि ये हमले के बाद क्या होगा। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ तो है होगा क्या। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी लड़ाई होती है वो कुछ कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर सिर्फ 2 देशों के बीच में है, बाकी देश भी शामिल हैं लेकिन इनडायरेक्ट वॉरफेयर सपोर्ट रोल पे। ये वाला लड़ाई जो है ये 7 अक्टूबर में शुरू हो गई थी इजराइल के बीच और ईरान के बीच, लेकिन फ़र्क ये था कि ईरान ने अपने प्रॉक्सीज यूज़ किए थे, खासकर हमास, और उसके बाद हिजबुल्ला और फिर हुती ये लड़ाई में शामिल हो गए। ईरान इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अब इसका आगे क्या हो सकता है। देखिए, अगर ईरान अभी तक डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था तो इजरायली सेना या इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्या चाहते थे। वो चाहते थे, जिसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, ब्रिंग द एनिमी टू बैटल। कहने का मतलब है जो उनका मेन दुश्मन है वो है ईरान, वो नर्व सेंटर है। जैसे आपको उदाहरण मैं देता हूं,
पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज यूज किए, टेररिस्ट, लेकिन मेन एनिमी कौन है? पाकिस्तान। इसी प्रकार यहाँ प्रॉक्सीज कौन यूज कर रहा था? ईरान। तो ये लड़ाई 7 अक्टूबर को शुरू हो गई थी, लेकिन 1 अप्रैल को जो ईरानी कंसुलेट पे अटैक हुआ है वो इनको बैटल में लेके आ गए हैं। इससे फायदा इजराइल को यह है कि अब वो अपने दिए हुए टाइम वक्त पे अटैक कर सकते हैं यूएस ईरान के क्या ऊपर। होगा इसमें, इस पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि यूएस हमेशा से कहता रहा है कि इजराइल से भी अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल को भी सपोर्ट करना है। और लास्ट ईयर जो आपने अभी जिक्र किया, अक्टूबर में जब हमले हुए थे तो ईरान और इजराइल के बीच बातचीत कराने या समझौते की कोशिश भी यूएस की ओर से ही की गई थी। इस पर आप लोगों से मैं चीजें समझूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हमले लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक आधिकारिक बयान भी सामने आ रहे हैं। कोशिशें ये हैं कि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके, में कूदा है उसको संवारा जा सके। यूएस के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने बयान दिया है कि इजराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करनी चाहिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करे। यूएस के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने बयान दिया है। रविंदर सर, डेफिनेटली यस। देखिए हो क्या रहा है इसमें, हर देश में आपको 2 व्यूज के लोग मिलेंगे। अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो बाइडन के सरकार में हैं, वो इजराइल को कह रहे हैं आप शांत हो जाओ। बट अमेरिका में भी एक सेक्शन है बड़ा, जो बोल्टन जो है फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि इजराइल को अब जवाब में ईरान को बहुत बड़ा जवाब देना चाहिए। तो डिपेंड करेगा कि कौन सा पक्ष की ओपिनियन ज़्यादा हावी हो जाता है। सिमिलरली इजराइल के अंदर भी ये चल रहा है, उनकी वॉर कैबिनेट में फिलहाल इस समय, कि हम किस तरह का जवाब दें, अभी हम रुकें या अभी हम इसके दुगना चौगुना जवाब दें वापस। तो ये दोनों तरफ चलेगा, पर डिपेंड करेगा कि विच साइड विन्स आउट। इजराइल मेरे विचार से फिलहाल अभी हो सकता है शायद बड़ा अटैक ना करे, जैसे जॉन बोल्टन कह रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर उस पर करो। बट बात यह है, जैसे जनरल मिस्टर ने बता रहे थे, देखिए मेरे को जो दिखता है इजराइल गाजा वॉर में फंस गया है। शुरू से इजराइल ने कहा था कि मैं पूरा हमस मिलिट्री मिटा दूंगा, नहीं मिटा पाया, हॉस्टेज निकाल दूंगा, नहीं निकाल पाया। तो नेतन्याहू इस वॉर को डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है गाजा के दूर, लेबनान की तरफ, हिजबुल्लाह की तरफ। और इजराइल तो कहता है कि ईरान एक ऑक्टोपस है। ईरान ऑक्टोपस यानी उसका हेड तो है ईरान, पर जो 8 उसके वो होते हैं, लिम्स होते हैं, तो हूती है, हिजबुल्लाह है, इराकी मिलिशियाज हैं, ये हैं वो हैं। तो ये तो लिम्स हैं, पर हेड ऑक्टोपस का ईरान है। तो मेरे को उसके हेड को निकालना है। और एक चीज़ और, ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ तेजी से बढ़ चुका है। इजराइल को अल्टीमेट प्रॉब्लम, चिंता, वरी, खतरा ये है कि ईरान पे न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। तो ये गाजा वॉर ना भी हो रही होती ना, और ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो इजराइल ईरान पर अटैक करने का बहुत चांस था उसके न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए। अब ये गाजा वॉर शुरू हो गई, वो एक अलग चीज शुरू हो गई। तो उस वॉर को बढ़ा करके एक चीज और हो सकती है अभी, कि लेबनान से हिजबुल्लाह जो है अभी आप देख रहे हैं वो ईरान के सपोर्टेड ऑफ कोर्स। गोलन हाइट्स जो है इजराइल के अंदर, वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी जो उसने सीरिया से ली हुई है, टेक्निकली वो इजरायली टेरिटरी नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह द्वारा गोलान हाइट्स पर बड़ा अटैक किया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर भी देखिए लीगली ये सारा गेम भी चल रहा है कि इजराइल की टेरिटरी है, वो तो डिस्प्यूटेड इंटरनेशनल टेरिटरी है, वहां पे अटैक, इजराइल के ऊपर अटैक नहीं माना जाएगा, बात यूएन काउंसिल में जाएगी। तो ये सारी गेम्स चलेंगी अभी आने वाले वक्त में फिलहाल। और इस बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही, ईरान की संसद में जश्न मनाया गया है। तेहरान में ईरानी नागरिकों ने जश्न मनाया इजराइल पर हमले के बाद, वहां से जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही। ईरान ने जिस तरीके से हमला किया, उसके बाद ईरान की संसद में जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई है। तेहरान में ईरानी नागरिक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब हमास के आतंकियों ने इजराइल पर अटैक किया था, तब भी ईरानी संसद में मनाया गया था। और ये सड़कों पर देखे ईरानी नागरिक हाथों में झंडा लहराते हुए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल पर हमले के बाद की ये जश्न मनाने की तस्वीरें देखें। ईरान की संसद में एक तरफ जहां देख पा रहे हैं आप, तमाम यहां पर जो सांसद हैं वो जश्न मना रहे हैं इजराइल पर अटैक के बाद, और ईरान की सड़कों पर भी कुछ इसी तरह का जश्न मनाने का माहौल देखा जा रहा है। और
संजय सर का रुख करते हुए, संजय सर, ये जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आ रही। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अटैक किया गया था हमास के आतंकियों की तरफ से इजराइल पर, तब भी इसी तरह के जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई थी। आखिर ये जश्न मनाने का जो माहौल है वो कब तक रुकेगा? क्योंकि इस तरह से तो जंग के हालात और उत्पन्न होंगे, खींच होगी आखिरकार इजराइल में कि यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है अटैक के बाद। जो ये जश्न मनाया जा रहा है और ये कब रुकेगा? देखिए, जब हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक किया था, आपको याद होगा, पूरे हमास में